यूरिक एसिड एक बहुत बड़ा मसला है और अमूमी तौर पर पाकिस्तानी ग़िज़ाओं में यूरिक एसिड की तादाद ऐसी ही है कि लोगों को बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं। यूरिक एसिड बेसिकली प्यूरिन के टूटने का अमल होता है, जिसमें में यूरिक एसिड बनना शुरू हो जाता है और हम अपनी डाइट में प्यूरिन ज़्यादा ले रहे होते हैं, हाइपर यूरिसीमिया हो जाता है और ये फिर खून से गुर्दों तक पहुंचता है, गुर्दों से पेशाब के ज़रिए जिस्म से बाहर निकलता है। जब यूरिक एसिड जिस्म से बाहर ना निकले तो जिस्म के अंदर छोटे छोटे क्रिस्टल्स की शक्ल में जोड़ों में जमा हो जाता है। इसकी वजह से जोड़ बेकार हो जाते हैं और मरीज़ का चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड बढ़ने का ताल्लुक सिर्फ गैर सेहतमंद ग़िज़ा से नहीं है, जबकि यूरिक एसिड ज़हनी अमराज और दिल के जुमला अमराज का बाइस भी बन सकता है। यूरिक एसिड के तर्क करने के लिए कुछ आदत छोड़नी होंगी, कुछ अपनानी होंगी, वो हमारी न्यूट्रिशनिस्ट बताएंगी। जी गालिया, इसके लिए जो बेहतरीन हल है वो ये है कि प्यूरिन रिच जो फूड होता है उसको ही अवॉइड किया जाए। अब सवाल ये होगा कि यूरिक एसिड तो सुना था, प्यूरिन फूड कौन सा होता है? उसमें ये जो बड़ा गोश्त आ जाता है और जो अज़ा का गोश्त होता है, जैसे हम लोग कलेजी खा लेते हैं और जिगर खा लेते हैं, कुछ लोग गुर्दे फेफड़े वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें इसमें आ जाएंगी। तला हुआ गोश्त वगैरह, कुछ दालें, कुछ सब्ज़ियाँ सूखी हुए जो हमारे पास आते हैं, ये बीन्स वगैरह, लोबिया वगैरह आ जाती हैं इसमें हमारे पास मटर आ जाता है, बंद गोभी आ जाते हैं, पालक वगैरह, सब इसमें ना प्यूरिन रिच फूड होता है। अगर हम बात करें तो सी फूड्स भी हैं जो बहुत ज़्यादा प्यूरिन रिच है, जिसमें ट्यूना फ़िश जो होती है ना, टूना मछली, जो आजकल बॉक्सेस वगैरह में यहाँ पे मेट्रो वगैरह में अवेलेबल है, तो लोग इसकी कंजप्शन ज़्यादा कर लेते हैं। तो एक हद तक अच्छी है, लेकिन जब इसको एक लिमिट से ज़्यादा एक्सेस में यूज़ किया जाता है तो ये प्यूरिन रिच फूड, प्यूरिन की ना हमारे अंदर ना ज़्यादती हो जाती है। सही। कौन सी ग़िज़ाएँ खानी चाहिए? कौन सी ग़िज़ाएँ खाने में? फलों सब्जियों का इस्तेमाल, सब्जियों में वो जो प्यूरिन में मतलब कि जिनमें प्यूरिन कम से कम हो। जैसे हमारे पास आ जाता है कि जो सब्ज़ सब्जियाँ उनमें प्यूरिन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें, जब यूरिक एसिड ज़्यादा होता है तो डॉक्टर्स यही कहते हैं कि पालक वगैरह कम से कम खाएँ। फलों में कोई भी ऐसा फ्रूट नहीं है जो मतलब कि हम कहें कि अवॉइड करना चाहिए। और इसके अलावा दालें कम से कम कर दें, हफ्ते में 1 या 2 बार कर दें। कुछ लोग होते हैं जो डेली बेस पे दाल यूज़ कर रहे थे, उनमें ये शिकायत ज़्यादा पाई जाती है। खाएँ क्या वो बताएं। फल खाएं, सब्जियां खाएं, मटन खाएं, चिकन खाएं, लेकिन मॉडरेशन में खाएं। हर चीज़ खा सकते हैं लेकिन हर चीज़ मॉडरेशन में। फ्लूइड का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें, जैसे पानी वगैरह का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा करें। बड़ा गोश्त नहीं खाना। बड़ा गोश्त नहीं खाना क्योंकि उसमें प्यूरिन और यूरिक एसिड का मतलब कि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। खाने से यूरिक एसिड को नीचे ले जाया जा सकता है। अंडे की सफ़ेदी हो जाती है और ये दूध दही बगैर चिकनाई के इस्तेमाल करें तो इससे भी हो जाता है। सब्जियों का इस्तेमाल सलाद की सूरत वगैरह में ज़्यादा किया जाए, फलों का इस्तेमाल किया जाए, गंदम की रोटी वगैरह इस्तेमाल किया जाए तो ये टार्ट चेरी क्या है? टार्ट चेरी मतलब कि जो खट्टी चीज़ होती है जिनमें विटामिन सी का कंटेंट ज़्यादा होता है, जैसे हम ये ऑरेंजेस वगैरह होते हैं, हमारे लेमन वगैरह होते हैं, तो इनसे यूरिक एसिड कम से कम हो जाता है। इससे यूरिक एसिड नीचे चला जाता है। अच्छा, अगर ये बढ़ जाएगा तो होगा क्या? जोड़ों में दर्द होगा, गांठें पड़ेंगी, पैर के घुटने में सूजन हो जाएगी, जिसको अंगूठे में स्पेशली जिसे एक्यूट गाउट भी कहते हैं, जोड़ सूज जाएंगे, गाउटी आर्थराइटिस हो जाएगा। तो ये सारी बीमारियां हो जाएंगी एंड चलने फिरने में दुश्वारी होगी, काम करने में दुश्वारी होगी और वही इवन आपके दिल और ज़हनी पे भी इसका असर हो सकता है। सो मुझसे बड़ा सवाल होता था यूरिक एसिड पे, तो प्यूरिन रिच डाइट कम कर देनी है। और फिर अगर बहुत ज़्यादा अलामात हो तो यूरिकोसूरिक कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे लोग उन दवाइयों से वाकिफ़ हैं जो यूरिक एसिड को कम करती हैं, लेकिन मैं ऑब्वियसली ऑनलाइन उनका नाम नहीं ले सकता। वो दवाई जो है कोई भी आप उसमें से यूज़ करें डॉक्टर के मशवरे से, इसीलिए नहीं बता रहा आपको। तो डॉक्टर के मशवरे से आप वो दवाई यूरिक एसिड कम करने वाली भी ले सकते हैं। सीरम का सिंपल सा टेस्ट होता है ब्लड का, जिसमें आप यूरिक एसिड चेक कर सकते हैं। और जब भी आपको दर्दें और ये अलामात हो, यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं। अगर वो ज़्यादा हो तो ये इन्हीं हदायत पर अमल करें। गालिया के साथ डॉक्टर अफान कैसर साइनिंग।